नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। पत्नी द्वारा पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में बंद करने की खबर भले ही अब पुरानी हो गई है, लेकिन इसका खौफ अभी भी बरकरार है। इसका नजारा ग्वालियर में देखने को मिला है। जितेंद्र जोशी नामक युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिए एक शिकायती आवेदन में जो लिखा और जो मीडिया को बताया, उसके मुताबिक उसका घर संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। वो जिसे अपना जीवन साथी बनाकर लाया था, वो पहली ही रात घर छोड़कर भाग गई। परिजनों के दबाव में लड़की वापस तो आई, लेकिन अब लड़का उसे साथ रखना नहीं चाहता। उसने पुलिस से निवेदन किया है कि मेरे परिवार की बदनामी हो चुकी है, आगे फिर कोई घटना ना हो, इसलिए मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता और आपको सूचित कर रहा हूँ। जितेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 28 जून को हुई थी। 29 जून को वो अपनी दुल्हन को विदा कर घर लाया। दिन भर घर में शादी की रस्में चली। उसके बाद रात को हम दोनों सोने चले गए। सुबह मुझे घर वालों ने उठाया और बताया कि मेरी पत्नी नम्रता घर में नहीं है। घर में सब जगह देखा, लेकिन कहीं वो दिखाई नहीं दी। फिर जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो समझ आया कि वो भाग गई। सामान चेक किया तो वो भी घर में नहीं थी। गहराई से देखने पर मालूम चला कि हमारे घर के गेट पर ताला लगा था। वो ऊपर गई और फिर छज्जे के रास्ते पड़ोसी के छज्जे पर गई। फिर और एक छज्जा उसने पार किया, फिर उस घर से निकल गई। सीसीटीवी में वो जाती दिखाई दे रही है। उन्होंने ससुराल फोन किया और विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद नम्रता का भाई सामान सहित उसे लेकर थाने आ गया और मुझे उसे रखने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं अब उसे रखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी नीले ड्रम वाली घटना न हो जाए। जितेंद्र जोशी। क्या हुआ जितेंद्र? भैया मेरी शादी थी, 28 तारीख की बारात थी, 29 तारीख को विदा होकर आई थी। तो 3:30 बजे के टाइम पे विदा होकर घर पे आ गए थे हम। तो जो हिंदू समाज से जो पूजा पाठ होती है वो करी थी। फिर शाम के टाइम खाना वाना खा के लेट गए, सो गए थे मतलब। फिर सुबह आके भाभी ने देखा तो नहीं थी। मेरे को जगाया भाभी ने, पहले तो घर में किसी को नहीं बताया, मेरे को जगाया, ढूंढा हमने, नहीं मिली। फिर हमने सबको बताया घर में, फिर घर में ढूंढा टकोरी करी, नहीं मिली। वो हमारा मेन गेट का तो ताला लगा ही था। हाँ, तो ऊपर दूसरी मंजिल का गेट खुला था, उधर छज्जे से छज्जे लगे थे। तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे, तीसरे छज्जे, मतलब ऐसे जाके एक के घर में से निकल गए। तो हमने कैमरा चेक करे गली में स्कूल के, उसमें जाती हुई दिख रही थी। फिर उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन लगा के बताया, किसी के मोबाइल से, मतलब कि मैं निकल आई हूँ घर से। और झूठी झूठी कहती कि मतलब घर वालों ने निकाल दिया। हाँ। क्या नाम है उसका? कब नम्रता नाम है। शादी कब हुई थी आपकी? कल 28 तारीख की बारात थी। भगी कब है? कब गई है? आज सुबह 30 तारीख को, मतलब 4:30 बजे की टाइम। 4 बजे। सामान वगैरह लेके गई है क्या? सामान ले गई थी, लेकिन दे दिया। फिर बच्चे रह गए भाले। सारा सामान ले दे गई सामान। शादी नहीं, घर वालों की पसंद से हुई थी, अरेंज। झुंडपुरा गांव की रहने वाली थी। आपका नाम क्या है? जितेंद्र जोशी। क्या करते हैं आप? आपने बात कर टेंट का काम। आपने घर से बात नहीं की? आपने उनके ससुराल वाले साथ में लेके आए थे ना। वैसे रास्ता है यहाँ से, 4 घंटे का रास्ता है उनके गांव जाने का। आने के लिए क्या उन्होंने फोन लगाया के लिए? क्या बोल रहे हो? वो आपसे तो रहना चाहते नहीं, वो तो रहना चाहते, लेकिन मैं रहना नहीं चाहता। तुम रहना चाहते, क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं अंकल जी, आप भी जानते हैं, नीले ड्राम वाले। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में फरियादी जितेंद्र जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए, उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब इन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय द्वारा दोनों पक्षों की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी, ये थाना विश्वविद्यालय को उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, उसी आधार पर जो है विश्वविद्यालय पुलिस लड़की की सर्च कर रही है। जल्दी इसको दस्तयाब करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा।
हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।